अब आज अपोजिशन ने तो मैंने क्लिप भी चलाया, मांग लिया, इस्तीफा मांग लिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने उसका जवाब दिया है। मैं ज़रा फिर आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा जवाब की वजाहत सुन लें डॉक्टर साहब क्या फरमा रही है। एक उनकी कनीज़े अव्वल है, वो कह रही है कि इतने दिन रह गए हैं तो इससे पहले हुकूमत खुद घर चली जाए। एक आईनी, कानूनी और जमहूरी प्रोसेस से मुंतखब होने वाला वजीर आजम और वज़राए आला, उनको कोई सियासी जमात अल्टीमेटम देती है तो इसका मतलब है कि उसके पस पर्दा सियासी जलसे नहीं है, उसके पस पर्दा फसाद, अफरा तफरी और इंतशार है। अफरा तफरी और इंतशार फैलता है। ये अगर कोई भी सियासी जमात एक मुंतखब कानूनी लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जैसे इस्तीफ़ा मांगती है तो इंतशार फैलता है, बात में वज़न है। मैं डॉक्टर साहब के पास ज़रा तफसील से पूछूंगा, लेकिन ये बात जब मैंने शुरू में भी कहा था कोई नई तो नहीं है, आज सिर्फ वो टेबल्स टर्न हुए हैं, ये मांगे गए हैं, पहले भी इस तरह के अल्टीमेटम दिए गए हैं। जब इमरान खान साहब फरमाते तो क्या फरमाते, ज़रा सुनिए। हम मियां नवाज शरीफ को एक महीना दे रहे हैं, 27 तारीख को ईद से पहले खत्म हो जाएगा। हम सब ईद मनाएंगे और फिर इस्लामाबाद जाएंगे। हम मुहर्रम तक दे रहे हैं। नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करो। मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। मैं इस डाकू के नीचे पाकिस्तान को तबाह होते नहीं देखूंगा। हम बिल्कुल इसको मानते नहीं है। डॉक्टर साहब ये कोई नई चीज़ नहीं है, हुकूमत भी छोड़ दो, चले जाओ, इस्तीफ़ा दे दो, फारिग हो जाओ। आज अगर ये इंतशार है जो कि वाकई किसी भी कानूनी वज़ीर आज़म को, किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरह डंडे के ज़ोर पर और मजमे के ज़ोर पर नहीं जाना चाहिए, आज ये अगर इंतशार है तो फिर आप एक चीज़ तो मान जाया करें ना कि यार वो हम गलत करते थे, अगर हम मांगते थे इस्तीफे, वो गलत करते थे। देखिए मुनीब, दो बातें मैं करूंगा। एक, देखिए जलसा करना ये अपोजिशन का आईनी और कानूनी हक है, ठीक है जी, करना चाहिए, करें। जितने जलसे कर रहे हैं हम चाहते हैं ये जलसे करें और ज्यादा एक्सपोज हो। लेकिन जब 2014 में हम जलसे कर रहे थे और आज ये जलसे कर रहे हैं मुनीब, तब कोरोना नहीं था। आज कोरोना है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, पाकिस्तान में नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 2 माह बाद जलसे कर लेना बाबा। हम कौन सा कह रहे हैं कि आप जलसे ना करो, लेकिन कोरोना तो ना फैलाओ, लोगों की जिंदगियों के साथ तो ना खेलो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो असल आपने सवाल रखा हमें लेके, देखिए पीडीएम कह रही है जी जलसों से हुकूमत घर चली जाएगी। जलसे जुलूसों से हुकूमतें घर नहीं जाती। हमने भी इस्तीफा मांगा, हमसे ही सीख लें, हमसे ही सबक सीख लें। हमने 126 दिन का धरना दिया, बड़े बड़े जुलूस 2014 में नहीं पता थी डॉक्टर साहब कि जलसे जुलूसों से ना। देखिए हर जमात कोशिश करती है ना। देखिए मुनीब, हमने सिंगल हैंडेडली एक पब्लिक मूवमेंट की 2014 में, सिंगल हैंडेडली हमने मीनारे पाकिस्तान भरा, पाकिस्तान के स्टेडियम्स भरे। ये 11 जमातें मिलकर भी उतना बड़ा शो नहीं अभी तक कर पाई जितना मेरा अकेला कप्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान करते थे 2014 में। उसके बावजूद इनकी हुकूमत गई, इस्तीफा हमने भी मांगा, क्या इनकी हुकूमत गई? 126 दिन हम लोग इस्लामाबाद में बैठे रहे, क्या इनकी हुकूमत गई? इनको सबक सीखना चाहिए। आईनी और कानूनी रास्ता पार्लियामेंट में है, या 2023 के इलेक्शन में अवाम को अपने वोट की ताकत से, ठप्पे से फैसला करने दें, जिसको भी वो मुंतखब करेंगे। हम अपना स्कोर कार्ड लेके अवाम में जाएंगे परफॉर्मेंस का। बिल्कुल ठीक है। कोई सबक सीखेंगे आप मलिक साहब? और खोकर साहब से मैं पूछूंगा, कोई सबक सीखना है जी? अगर सबक सीखना हो, खोकर साहब एक सेकंड मलिक साहब से पूछ लूं, अगर उन्होंने सबक सीखा है फिर मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। देखें, अगर हम सबक सीख लें तो हमें पीटीवी के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर वो हम नहीं करेंगे। सबक सीख लें तो हमें क्रेन लगा के पार्लियामान की दीवारें तोड़नी चाहिए और पार्लियामान पे कब्जा करना चाहिए। अगर हम सबक सीख लें तो हमें सेक्रेटेरिएट का घेराव करना चाहिए और तमाम वफाकी हुकूमत की कार्रवाई 3-4 दिन के लिए बंद करवा देनी चाहिए। अगर हम सबक सीख लें तो हमें कब्रें खोदनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने और गंदी शलवारें टांगनी चाहिए और बाथरूम बनाने चाहिए। सर अभी आप इस्लामाबाद गए नहीं, पता नहीं मजमा तो बड़ा बेकाबू होता है, क्या हो जाए? बात तो सुन लीजिए आप। मैं तो आपको सबक असबाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी जी, कि हमें अगर सबक हम सीख लें तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पिछली कच्ची सड़क से आना चाहिए, सामने से तो आना नहीं चाहिए। और अगर हम सड़क सीख SSP साहब जो हैं उनकी कमर भी फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी करनी चाहिए और सर भी फाड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा आईनी हक है।
इसको तो आप सब ने कहा उस वक्त, तमाम लोगों ने कि आईनी हक है, धरना दे रहे हैं, आईनी हक है, ये सब कुछ ये आइन में लिखा हुआ है। तो मैं खैर वैसे आपका नाम वो ससीर होवे यारा नू ले लेना पर आवा था खाम खाई रगड़ जाते ऐसे ही सर दिल करता आपसे जरा बेतकल्लफी है, वरना हो सकता है कोई डांट ही दे आगे से। बिल्कुल हमारे से सबकी बेतकल्फी है, डार साहब की तो बड़ी। लेकिन बात ये है कि अगर डार साहब एक सेकंड जी, अब ये तो इनके थे आईनी हकूक, लेकिन अगर हम जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि उनको सज़ा हो चुकी, अभी इन्होंने शाहदरे के अंदर बगावत का पर्चा किया है मियाँ नवाज शरीफ पे, जिसकी सज़ाए मौत है। किस बात पे? अभी इन्होंने दहशत गर्दी के पर्चे किए हैं। अभी आपके जो जर्नलिस्ट हैं उनको पर सेडिशन के केसेस किए हुए हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं बस मैं वो लेता हूँ नोटिस, चीनी का लूँ तो वो महंगी हो जाती है, और जर्नलिस्ट का लूँ तो वो वापस आ जाता है। देखना 2-3 नोटिस हैं, नोटिस चीनी का हो या आटे का हो या अदविया का हो तो वो महंगी हो जाती है, पेट्रोल का हो तो वो खत्म हो जाता है। ट्वीट किया 20 रुपए सस्ती हो गई है। जी तो देखिए आम आदमी से पूछें जाके, जो मैंने अजाब का पहले जिक्र किया, उनके घर के खर्चे अगर पूरे हो रहे हैं तो फिर आपकी बात ठीक होगी, वरना तो ये लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है कि आप 6% पे बढ़ती हुई जो तरक्की की शरह थी उसको मनफी पे ले गए, लोगों का रोज़गार चला गया, उनकी नौकरियां चली गई, महंगाई की शरह खाने की जो 1% थी वो पहले साल में 100% हुई या 20% है, और गाँव में ज़्यादा महंगाई है शहरों के मुकाबले में। आप कह रहे हैं जी मैं सस्ती तो ठीक है, फिर सब अच्छा। साहब आप इस्लामाबाद जाकर इनको गिराएंगे कैसे, ये जरा मुख्तसर फरमा दीजिए। मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ। देखें बात ये कि पहली बात तो मैंने जो साबित करने की कोशिश की है, अगर बात कर लूँ मैं कर लूँ तो फिर डार साहब का, डार साहब अभी डार साहब को आपको बताते हैं, मलिक साहब इनके पास फार्मूला है। देखें बात ये कि ये तमाम लोग जो इनके साथ इल्हाक करके आए हुए हैं, ये लोगों का वोट लेकर आए हैं। हमारे नुक्ता नज़र से तो ये सिलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन चलें छोड़ दें इनके ऊपर वोट का बोझ है या नहीं, लेकिन जो भी लोग हैं जिन्होंने सियासत करनी है इस मुल्क में और वोट के ज़रिए करनी है, उन पे वोट का बोझ है ना जी। ठीक है जी। जब लोग बाहर निकल के ये कहेंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वापस, जब माएँ बाहर निकल के कहेंगी कि हमारे जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी कीमत आपसे क्यों कंट्रोल नहीं होती, ठीक है, जब बच्चे कहेंगे कि मेरा बाप जो है वो मर रहा है क्योंकि जो मुफ्त डायलिसिस होता था सरकारी अस्पतालों में अब वो 13,000 रुपए में होता है, जब वो लोग ये आवाज़ डालेंगे तो क्या वो इलेक्टेड मेंबरान जो वोट लेने अगली दफ़ा आना चाहते हैं उन पर वजन नहीं पड़ेगा? वो ये नहीं कहेंगे कि हम छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर नहीं छोड़े तो ना छोड़ें, लेकिन अगर ना भी छोड़े तो इन पॉलिसीज की तस्हीह करने के लिए, इस हुकूमत को उस कोने में रखने के लिए जहां पे सिर्फ अवामी मसाइल हल हों, हम क्यों नहीं जाएंगे?